प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वी वेलकम यू। हम आपको खुशामदीद कहते हैं खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में। बहनों भाइयों, हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि एक बार फिर हम आपके साथ जमा हैं ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को आपके साथ बांट सकें। PRMI बेस्ड इन नॉर्थ कैरोलिना, एशविल, बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारा जो स्टूडियो है। लास्ट टाइम हमने कुछ वीडियो आपके लिए तैयार की थी जिनमें हमने इंटरसेशन के बारे में, शफायत के बारे में हमने आपको सिखाया था। और अभी हम फिर आपके साथ हैं और हम आज बहुत ही ख़ास जो मजमून है उस पर बात करने को हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मजमून की जाने बढ़ें, मैं आपका तारुफ जो है खुदावन के एक बहुत ही खूबसूरत खादम के साथ करवाना चाहता हूँ, डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग, जो यहाँ पर खुदाम के पाक कलाम को आपको सिखाएंगे। डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग एक बहुत तवील अरसे से खुदाम की खिदमत में है, चाइना में, कोरिया में और थ्रू आउट द वर्ल्ड ही इज सर्विंग द पीपल ऑफ गॉड। तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल भी मैं हूँगा बिकॉज दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑडियंस दोज हु आर वाचिंग दीज वीडियो, सो आई शुड बी बाइलिंगुअल। आई होप यू विल एंजॉय द टीचिंग। हम उर्दू और इंग्लिश में दोनों ज़ुबानों में, दोनों भाषा में आपसे बात करेंगे। और आज हम खुदावंद के पाक रूह के बारे में सीखेंगे और इसके साथ साथ हम इस बारे में भी सीखेंगे कि मौजूदा दौर में जो लोग एक खौफ की हालत में हैं और लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि दुनिया खौफ की हालत में है। People those who are empowered, the people those who are powerless, they are all living in fear. Not only it's a one group, not only the one community, but throughout the world people are living in that sort of the fear. So in the light of the word of God, we are trying to help you. You need to come out of that fear and you need to walk in the light of the Holy Spirit. So अभी हम खुदाम के पाक कलाम की जाने बढ़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग का और PRMI की टीम का। The team, those who are working here in PRMI, Community of Cross in Asheville, Black Mountain, बड़ी खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पर खुदाम की ये खिदमत कर रहे हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वीडियो के लिए हमें मौका दिया है। सो डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग, thank you very much. Once again, we are together for this teaching. So how you are feeling today? I'm doing well, and it's especially great to see you when you got off that airplane last night at midnight. It was a long journey. Yes. Yes. But I'm really especially happy to be back with my brother Noble Samuel as we share together. मैं इस बात के लिए खुदा को शुक्र अदा करता हूँ कि आप इतना लंबा सफ़र करके आए हैं और भाई कह रहे हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तालीम देने के लिए मेरे साथ जो हैं वो आए हैं ताकि हम खुदा के पाक कलाम को लोगों के साथ बांट सकें। Right now it seems that the world is in a very dangerous place and it feels very dangerous. ऐसा लगता है कि इस वक्त दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में मुब्तला है। Worldwide there seems to be a great move of Satan. The devil is at work. आलमगीर सतह पर हम ये देख सकते हैं कि शैतान जो है वो किस तरीके से दुनिया में जो है वो काम कर रहा है। He's working in many ways. He's working through the fanatic, radical Islam, like ISIS. हम देख रहे हैं कि शैतान जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में काम कर रहा है। इस वक्त जो सबसे बढ़कर हम उसका एक शबीह जो हम देख सकते हैं, एक काम करने का अंदाज जो असीस की सूरत में वो कर रहा है, उसको हम देख सकते हैं। But he's also working in other ways, in tyranny and oppression that is worldwide. और इसके साथ भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो अलमिया है पूरी दुनिया में, आलमगीर सतह पर शैतान जो पैदा कर रहा है उसको भी हम देख सकते हैं। And in this dangerous world, in this world in which there's a lot of fear, इस दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा खौफ जो है पाया जा रहा है। what good news do we have? इस तमाम माहौल में आपके लिए खुशखबरी जो है वो क्या है? Well, Christianity has very good news. मसीहत में बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है। And I want to speak to Christians today, but also we want to speak to those who are of the Muslim faith. हम ना सिर्फ मसीहों से बात करना चाहते हैं बल्कि हम जो गैर मसीही, खासतौर पर जो मुस्लिम बहन भाई हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। And we want to speak to all people. हम तमाम लोगों के साथ हम कलाम हैं। Because the word of God is given not just to, the word of God is given to all people of the world. खुदावंद का पाक कलाम वो तमाम दुनिया के लिए है। Jesus Christ has come as the Messiah
of the one who brings hope and life and freedom to all people in the world. खुदा यीशु मसीह जो दुनिया में आए तो वो एक मसाया थे जिन्होंने मोहब्बत का और अखवत का और जगानत का पैगाम जो सुलह का वो तमाम दुनिया के लिए उन्होंने दिया है. So what we need is what God has given us through Jesus Christ, who is the Holy Spirit. खुदावन ने हमें एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है यीशु मसीह के ज़रिए और वो है खुदावन का पाक रूह. The wonderful promise that we have as Christians is that it's not just us having to work hard to obey the law. खुदावन ने जो खूबसूरत हमें जो तोहफा दिया वो ये कि हमें मुशक्कत मजहबी रियाजत करने की ज़रूरत नहीं है खुदावन को खुश करने के लिए. You see, I know that in Islam you have the whole law of Sharia law, इस्लाम में आप जानते following the हैं way of कि Sharia. जो शरीयत है जो शरिया लॉ है शरीयत के जो कवानीन है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और लोग इसके बारे में कितना उनको खौफ पाया जा रहा है. And it gives many standards of how you are supposed to live. और उसमें एक म्यार दिया गया कि आपने अपनी जिंदगी जो है वो किस तरीके से बसर करनी है. Jewish law also has the same thing. Many standards of how you're supposed to live. जो यहूदी कवानीन है जो शरीयत है मूसा की उसको भी हम देख सकते हैं कितना सख्त है वो. Well, Christianity also has the law. और मसीहत में भी एक शरीयत है. We've been given the 10 Commandments हमें 10 हुक्म जो दिए गए that God gave to Moses और खुदावन ये कवानीन जो है मूसा को दिए and have been given to us, but also to all the world, is the 10 Commandments. और ये जो कवानीन है ना सिर्फ मसीहों को भी दिए गए बल्कि सब लोगों को ये कवानीन जो है वो दिए गए. That's the universal law और that ये God has एक given all people. और ये तमाम दुनिया के लिए सब लोगों के लिए है. And so, yes, we need the law. And yes, the law tells us how we are to live. और यकीनन हम इस बात से मुत्फिक हैं कि हमें कानून की ज़रूरत है खुदावन के उस हुक्म की ज़रूरत है जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें. But the problem is the human heart. लेकिन मुश्किल जो इंसानी दिल की है. The problem is that you may outwardly do what the law requires, but inside you are not following the law. आप जो मुश्किल है इंसानों को ये है कि हम बैरूनी तौर पर दुनियावी तौर पर वो तमाम कुछ करना चाहते हैं जो खुदावन हमसे चाहता है लेकिन बातन में जो है हमारा जो दिल है वो ठीक नहीं है. This is the struggle that all humanity has, that all human beings have. और ये वो मुश्किल है जो तमाम इंसान के साथ है तमाम इंसान जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल को ठीक किया जाए. The reason is because the Bible tells us that all of us have sinned. All of us fall short of the क्योंकि law. बाइबल में ये बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं. None of us can fulfill the law enough to earn our way to heaven. हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कोई भी इतना कामिल नहीं है कि वो खुदावन के कलाम को या खुदावन के कवानीन को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सके और खुदावन तक पहुंच सके. None of us. कोई भी नहीं. None of us. कोई भी नहीं. The reason is because of the sin in our own hearts. Is that not true? बिकॉज इसकी वजह यह है इसकी क्योंकि कि जो गुनाह है वो इंसान की सृष्टि में पाया जाता है. Well, the good news of the gospel of Jesus Christ खुदा यीशु मसीह की जो खुशखबरी जो बाइबल मुकद्दस में मिलती है is that when Jesus came, he's the second person of the Trinity, when he came to earth and became flesh, he became one of us. क्योंकि बाइबल में ये बताती है खुदा यीशु मसीह जो तसलीस का एक हिस्सा है वो जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने इंसानी सूरत इख्तियार की इंसानों के मुशाबे हो गए. And he taught us and he also provided a wonderful example. उन्होंने हमें तालीम दी और बड़ी एक अच्छा नमूना जो है खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए He छोड़ा है. provided the example of the perfect man who could perfectly follow God's rule. खुदा God's यीशु मसीह law. ने एक ऐसी मिसाल हमारे लिए छोड़ी है कि वो एक कामिल इंसान है जिसने मुकम्मल तौर पर अपने बाप की मर्जी को पूरा किया. So he was a great teacher, तो हम जानते हैं कि वो एक कामिल उस्ताद है a great moral example, और एक अखलाकी तौर पर एक बहुत बड़ी हमारे सामने मिसाल है. but he did more than that. लेकिन इससे बढ़कर उसने कुछ किया. All the great religious leaders of the world have been great teachers and great examples. दुनिया के जो दीगर मज़ाहब के जो रहनुमा हैं या फाउंडर हैं वो उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम दी है और उनकी बातें बड़ी अच्छी थी. Muslims believe that Muhammad is the example of the perfect man. मुसलमान ये ईमान रखते हैं कि मोहम्मद जो है वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है उनके लिए. And that he was a great teacher. वो एक बड़ा अच्छा उस्ताद हो सकता है. The Buddhists believe that Mahatma Gandhi, the Buddha, was a great teacher. हिंदू ये समझते हैं कि गांधी जो है वो बड़ा अच्छा उस्ताद था. बुद्धिस्ट जो है वो बुद्धा के बारे में समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा उस्ताद था.
The Chinese believed that Confucius was a great example, great Cha- teacher. चाइना के लोग ये समझते हैं कि कन्फ्यूशन जो था वो बड़ा अच्छा एक उस्ताद था, But Jesus is different लेकिन हम ये जानते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो मुख्तलिफ है, because the Bible teaches us that Jesus Christ died on the cross. क्योंकि बाइबल कदीस में बताती है खुदा यीशु मसीह जो है उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी. And I need to tell you that it's a lie that Jesus did not die on the cross. He did die on the cross. बाइबल मुकद्दस जब हमें ये बताती है तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना खुदा यीशु मसीह मसलूब होते, क्योंकि ये उनका काम था, ये उनका मिशन था कि वो सलीब पर He जाते. died on the cross. वो सलीब पर उन्होंने जान दी, And then after 3 days, God the Father raised him from the dead. और फिर 3 दिन के बाद आसमानी बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया And he showed himself to his disciples alive. और उन्होंने अपने शागिर्दों को मोहब्बत जो है वो दिखाई, But then he ascended into heaven. और फिर वो आसमान पर उठाए गए. And we believe और हम ये ईमान रखते हैं, there's God in 3 persons, who is Father, Son, and Holy Spirit. हम जो तसलीस के मानने वाले हम ये जानते हैं कि खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा पाक रूह है. We do not believe that there are 3 different gods. हम ये मान नहीं रखते कि 3 तरह के खुदा हैं. We do not believe that God the Father had sex with Mary and had a son, Jesus. That's not the हमारा ये teaching ईमान of the नहीं है Bible. कि आसमानी बाप ने मुकद्दस मरियम के साथ कोई उन्होंने जिस्मानी ताल्लुक रखा और उसके वसीले से खुदा यीशु मसीह पैदा हुए. हमारा हरगिज ये ईमान नहीं है कि उसका जिस्मानी बेटा है. That is blasphemy. No Christian believes that. ये हम समझते हैं कि ये एक ब्लैस्फेमी है और हम इस पर ईमान नहीं रखते ऐसी बातों पर. But God it's a mystery. Our minds cannot understand it. खुदावंद जो है वो लामहदूद है और हमारी अकल जो है वो उसको नहीं समझ सकती. But Jesus is the second person of the Trinity and is in heaven with God. और खुदा यीशु मसीह जो है वो तसलीस का दूसरा हिस्सा वो है और हम उसको जानते हैं, उसको मानते हैं. But then what happened is that Jesus then sent the third person of the Trinity, the Holy Spirit. और फिर खुदा यीशु मसीह ने करूम सानी को रूह कुद्दुस की दुनिया में भेजा जो हमारे अंदर सुकूनत करता है. And the Holy Spirit now lives here, lives with us and in us. और खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर मौजूद है और हमारे इर्द-गिर्द काम करता है. But the mystery is that he's also in heaven with God the Father. लेकिन इसमें भेद ये पाया जाता है कि वो आसमान पर भी मौजूद है बाप के साथ और बेटे के साथ. It's a mystery. ये एक भेद है. And but it's true and अगर ये real. भेद है लेकिन ये हकीकत है. So what the great thing, the good news is that the Holy Spirit is now here with us. लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि खुदावंद का पाक रूह जो है वो हमारे अंदर है और हमारे साथ वो यहाँ पर मौजूद है. And so Christianity in following Jesus Christ is no longer just a matter of obeying the law. और मसीहत में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कवानीन को जो शरीयत को माना जाए. It's not doing all the right things, to go through, pray 5 times a day or pray 10 times a day or do all these different मसीहत things. ये नहीं है कि 5 वक्त हम नमाज पढ़ें और जो सारी मजहबी रियाजत है उसको करें. But now we have God lives with us. हम ये जानते हैं कि खुदा जो है रूह कुद्दुस की सूरत में हमारे अंदर सुकूनत करता है क्योंकि खुदा का रूह है. And the Holy Spirit now is here working. And the Holy Spirit is the one who helps us. He is our helper. He is our comforter. खुदा का पाक रूह जो है हमारा मददगार है, वो हमारा वकील है और वो इस दुनिया में जो है वो काम कर रहा है. And so this is very different than any other religion. और ये दूसरे मज़हब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बात है. Because what is the Holy Spirit doing here? What is the Holy Spirit's job? हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदावंद के पाक रूह का काम क्या है और वो कैसे काम कर रहा है. Well, one of the things the Holy Spirit does is that he brings us into a personal relationship with God. खुदावंद के पाक रूह का जो सबसे जो खूबसूरत काम ये है कि वो बाप के साथ हमारे एक रिश्ते को इस्तवार करता है और हमारा उसके साथ एक रिश्ता है. In Revelations 3:20, मुकाशवा उसका 3 बाब उस 20वीं आयत को हम देखेंगे. it says, "Behold, I," and the I is Jesus Christ, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him,
and he will be with me. मुकाशवा के 3 बाब उसकी 20 आयत में यूं मरकूम है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ. Yes. Now, I believe, well, the Holy Spirit knocked on my heart. मैं ये ईमान रखता हूं कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे दिल के दरवाजे पर जो है वो दस्तक देता है, Knocked on your heart. हमारे दिल पर जो है वो दस्तक देता है. In fact, he's knocked on the hearts of people all over the world. और हमें ये देखने की बात है कि दुनिया का जो सारी दुनिया का जो दिल है क्या वो ऐसा है जिस पर वो दस्तक दे रहा है. And what the Holy Spirit does is open your heart, open your eyes, your spiritual eyes, to be able to experience, to welcome Jesus, to say, Jesus Christ, you are God. Jesus, I receive you, and Jesus, I love you. And what happens is that you then have a personal relationship. खूबसूरत बात यह कि जब हम खुदावन को इजाजत देते हैं कि हमारे दिलों में आ जाए, हम अपने दिलों का दरवाजा खोलते हैं, वो हमारे अंदर रहता है, हमें वो इस काबिल करता है कि हम खुदावन की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांट सकें और खुदावन के पास लोग जो हैं उनको हम ला सकें. Now, that's the first thing that the Holy Spirit does. और ये पहला काम जो खुदावन का पाक रूह करता है. In a world in which there's fear, वो दुनिया जिसमें खौफ पाया जाता है, in which there's the fear of death, जहां पर मौत का खौफ है, in which there's oppression, जहां पर लोगों के अंदर एक खौफ पाया जाता है, we have the promise and the experience of a relationship with God. इन तमाम हालात में हमारे साथ ये वादा किया गया कि हमारा खुदावन के साथ जो है वो एक रिश्ता है. And I know और मैं ये जानता हूं that Muslims many times say Allah Akbar or God is great, मुस्लिम आमतौर पर ये कहते हैं कि जी अल्लाह अकबर, खुदा जो है वो बड़ा है. and Christians can also affirm that our God is great, और हम मसीह भी ये ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतलक है. but we can also affirm something else. We can say God is love. और हम ये भी इसके साथ साथ कहते हैं कि खुदावन जो है वो मोहब्बत है. God is love, खुदा मोहब्बत है who loves us, जो हमसे मोहब्बत करता who है, reaches to us, जो हम तक पहुंचा, who will be with us forever. जो हमारे साथ अब तक रहता है. And from that promise, और फिर इस वादे के साथ and from the Holy Spirit inside of us, what जो खुदा happens का पाक रूह हमारे अंदर, फिर क्या होता है, is that this relationship is real. और फिर ये एक हकीकत बन जाता है हमारा जो रिश्ता है खुदा के साथ. And that then is the greatest solution to the fear in the world. We are not afraid. और ये दुनिया के अंदर जो खौफ पाया जा रहा है उसका बेहतरीन हाल ये है कि हम खुदावन के पाक रूह को कबूल करें. Because God is love, we do not have to be bound over to hate. और खुदावन जो है मोहब्बत है और हमें दूसरों के साथ नफरत नहीं करना है. Because of love from God, we can forgive people. जो खुदावन की मोहब्बत हमारे अंदर है हम लोगों को माफ कर सकते हैं. And we can experience His love and His life. और हम उसकी जो जिंदगी जो उसने हमें दी है, हमेशा की जिंदगी, उसका तजर्बा कर सकते हैं, उसकी मोहब्बत का तजर्बा कर सकते हैं. So Muslims may say God is great. बिलाशुबा मुसलमान कहते हैं कि जी खुदा जो है बड़ा है. And we say yes, but God is also love. हम कहते हैं कि यकीनन खुदा जो है बड़ा है, लेकिन वो उसका खुदा मोहब्बत भी है. And God is also life. और खुदा जो है वो जिंदगी भी है. He gives life. और वो दूसरों को जिंदगी भी देता है. And He draws us into this relationship. और उसकी वजह से हम उसके साथ एक रिश्ते में बंधे हुए हैं. And that overcomes fear. और इसकी वजह से तमाम जो खौफ है वो उस पर हम हावी आ जाते हैं. Now that's the first great work of the Holy और Spirit. ये रूह कुद्दस का सबसे बड़ा काम है. Has this been your experience? यस, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि भाई ने कहा कि देयर इज अ ब्यूटी इन क्रिश्चियनिटी, देयर इज अ रिलेशनशिप एंड रेवलेशन. खुदावन के yes. पाक कलाम में, मसीहत में ये खूबसूरत बात है कि इसमें रिश्ता भी पाया जाता है और इसमें मुकाशफा भी पाया जाता है. रिलेशनशिप इज दैट वी आर द अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हम खुदावन के ले पालक बेटे और बेटियां हैं. जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सन ऑफ गॉड. Yes. And then when we are talking about the relationship and the revelation, the second beauty of the Christianity is God revealed himself through his son. Yes. So through Jesus Christ we can have such a relationship with our heavenly Father. Yes. खुदावन के साथ हमारा एक रिश्ता जो है, there's no any other religion who can show you such relationship. That's right. Dr. Brett, there is a wonderful lady, she converted to Islam and she wrote a book
dare to call him father. Yes, yes. Balki A Sheikh. wonderful book. बल्कि शेख she wrote that book और उसने कहते कि मैंने उसको बाप कहने की जुर्रत की. So you can see that the people, those who are accepting Jesus Christ as their savior, they are coming into that relationship. Not only that, but they are having the revelation of God as well. So that's the beauty. Yes, yes. Thank you. Maybe we should ask one of our sisters to come up and Sure, share sure. their experience. Diane, would you like to come up? Why don't you introduce Diane? Yes. Diane is, she's a very lovely sister, and she's our intercessor. She is spending time regularly in prayer. When we are preaching, she was staying in the prayer. So there are some other people, those who are praying with us when we are preaching the word of God. Yes, sister. Well, my experience has been that when I was a little girl, Jesus invited me to come to him. मैंने बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो खुदा यीशु मसीह को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दावत दी और खुदा यीशु मसीह ने उनको कबूल किया. I grew up in a Christian home, but I was given a choice when I was about 8 years old to come and accept Jesus as my personal savior. अगरचे उनका ताल्लुक एक मसीही घराने से है, लेकिन 8 साल की उम्र में उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया. And when I was a little girl, I was often afraid of the dark, and I would find myself being afraid at night and at different times when I was alone. जब वो एक छोटी लड़की थी तो वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरती, तारीकी से, और वो बाहर जो है तारीकी में जाना पसंद नहीं करती थी. And I felt the peace of Jesus come to me. और उन्हें महसूस किया खुदा उनका जो इत्मीनान है वो उनके अंदर आ गया. And these times of fear at night. और फिर वो जो रात की तारीकी का खौफ था. And he would just remind me that he loves me. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. बड़ा खूबसूरत गीत है कि खुदावंद की मोहब्बत को मैंने जाना क्योंकि बाइबल ने मुझे ये बताया है, और खुदावंद को जानने से वो जो तारीकी का खौफ था वो इनके अंदर से दूर हो गया. And many times I would go to sleep singing that song and have peace that would overcome my fear. और जब मैं रात को सोने के लिए जाती हूँ तो जब मैं ये गीत गाती हूँ तो खुदावंद की फजल से, खुदावंद की मोहब्बत से वो तमाम खौफ जो है वो मेरी ज़िंदगी से चला जाता है. And now throughout my life this has been true, that Jesus has been my friend and my comforter and my savior. और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात का तजुर्बा किया कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द है और मुझे तसल्ली देने वाला है, मेरा बड़ा अच्छा वो एक दोस्त है. Thank you. God bless you. So much. I'd like to say that Diane is a very gifted artist, Very good. and she and her husband have a shop here in this area. Very good. God bless her. Thank you. This is the good news of Jesus Christ. Sorry. Is it on this one? Okay. Yeah. Sorry. Okay. 1, 2. Okay. This is the good news ये of खुशखबरी है. Jesus Christ. ये खुदा की खुशखबरी है. And as we look at the world, as we face fears, और जब हम दुनिया को देखते हैं कि किस तरीके से हम खौफ में जो है मुब्तला हैं. I really liked what Diane said, that when she was a little girl, she was often afraid. जैसे डियान ने अभी मैं बताया कि जब वो एक नौजवान लड़की थी तो वो किस तरीके से तारीकी से जो है वो खौफज़दा थी. Well, when we, not just little children, but grown-ups too, when we look at the world, we can be afraid. हम अब बच्चे नहीं बल्कि बड़े हो गए हैं और हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो किस तरीके से खौफ में मुब्तला है, लेकिन हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है. But the good news लेकिन खुशखबरी ये है is that Jesus Christ कि खुदा यीशु मसीह जो हैं reveals God to us. उन्होंने खुदा को हम पर ज़ाहिर किया और यीशु के वसीले से हम खुदा को जानते हैं. And he also sends his Holy Spirit to dwell within us. और खुदावन के पाक रूह के वसीले से हम इस बात को जानते हैं कि वो हमारे अंदर सुकूनत करता है. And as it says in Revelations 3:20, that Jesus says, I stand at the door and I knock. और अभी हमने मुकाशफे में से पढ़ा है उसके 3 बाब की 20 आयत में कि खुदावन जो है दरवाजे पे खड़े हुए दस्तक दे रहे हैं. And if he's knocking at the door of your heart, और अगर वो आपके जिंदगी में, आपके दिल में आया और उसको दस्तक दे रहा है आपके दिल पर, now how will he knock? और कैसे वो दस्तक देता है आपके, कैसे खटखटा रहा है आपके दिल के दरवाजे को? Well, it may be fear that you're feeling. That's Or- could be Jesus said, hey, are you afraid?
और हम ये सोचने की बात है कि खुदा मसीह जब दरवाजे में दस्तक देते हैं तो कहते हैं क्या आपको खौफ है? Or maybe you're tired of trying to be good. You're tired of trying to live up to the law and all the expectations. शायद आप कोशिश कर रहे हैं कि आप खुदावन का जो म्यार है, जो शरीयत के कवानीन पर अमल करके खुदावन के म्यार पर आप पूरे उतर सकें। Or maybe there's just a deep hunger in you to Or- know God. और हो सकता है कि आपके अंदर एक भूख और प्यास है और आप बातन में चाहते हैं कि खुदावन जो है वो आपके अंदर आ जाए। Or maybe not long ago, my mother died. And it was very hard when my mother died because it's like, I had to face the reality of death. और जब मेरी माँ ने वफात पाई तो मैं चाहता था कि ये ना हो, लेकिन मुझे मौत का सामना जो है वो करना पड़ा और मुझे इस बात को महसूस करना पड़ा कि मौत जो है वो एक हकीकत है। And maybe you too are looking and say, well, what about me? और आप सोचें कि अच्छा मेरे बारे में ये क्या, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। In all those ways, it may be the Holy Spirit knocking on your heart to invite you to say, let Jesus in. Come, Jesus, come in to और me. खुदावन जो है वो आपके दिलों के दरवाजों पर दस्तक देता है, कहता है कि मुझे अंदर आने दो। And so we pray that you can do that. और And let him in. हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन जो है वो आपको ये मौका दे कि आप उसके लिए अपने दिलों के दरवाजों को खोलें। How would you tell them to do that? Brother, somebody said that if you have seen that beautiful picture when Jesus is knocking on the door, Yes, yes. and you will be surprised that there's a one thing is missing from Yes. outside. There's no lock. There's no lock So the lock is inside of inside of us. of the human hearts. So we need, that's entirely up to us because God given us the free will. खुदावन ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया है. That is entirely up to the human being whether they will open the door or not. Force people to Yes. to open the door. You know, and that's another big difference Yes. between Islam and Christianity. Because there is Right stubbornness. There is stubbornness, and people are not accepting the invitation when Jesus Christ is knocking at the door of their hearts, and they are not opening that. And we have the freedom, don't we? Yes, of course. That's a beauty. That's a beautiful gift God given us. That He gave us the free will that we should accept the invitation of our Savior when He is knocking at our door. We need to open the heart for Jesus. Amen. Amen. Why don't you lead them in a prayer? यस, आइए हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन आपको ये तौफीक दे कि आप उस तमाम खौफ में से बाहर आएं और खुदावन यीशु मसीह को आप अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें. We understand that there's a lot of pressure from maybe from the false teacher, maybe from your own family, but you need to come out of that fear. You need to accept Jesus Christ as your personal Savior. yes, And we need to ask Him, Jesus, come into my heart. I'm giving you myself. खुदावन मैं अपना आप तुझे देता हूँ. खुदावन मैं अपना आप तुझे देती हूँ. खुदावन तू मेरे अंदर आ जा ताकि तू मेरे अंदर सुकूनत कर सके और खुदावन मैं तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकूं. आइए हम दुआ करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. फादर, we give you praise. तेरा शुक्र हो, तेरी We तारीफ also हो. bless them. We glorify your name, Heavenly Father, because you sent your only Yes, Jesus. begotten Son who Yes, came to Jesus. this world, Yes, who took the human form, Yes, who Lord. became Yes, Lord. human for the sake of all the humanity. Heavenly Father, we ask your blessing upon your people as they are under the oppression of the devil, as they are living continuously into that fear. खुदाम वो लोग जो कि अबलीस के कब्जा में हैं और जिनको अबलीस सताता है, जो कि खौफ की हालत में है. Heavenly Father, we ask your blessing upon each and every person, those who are watching this video. Yes. May God bless them Yes, and Jesus. set them free, Yes, and they may yes, glorify Lord. Yes, the name Jesus. of the Savior, Jesus Christ. Bless each one of us. In Jesus' name we ask this. Amen. Amen. God is not trying